आप सभी दर्शकों का संत वचन एकता चैनल पर स्वागत है। महाभारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो अब भी बहुत कम लोगों को मालूम है। आज हम आपको महाभारत से जुड़े ऐसे ही कुछ दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं। महाभारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो अब भी कई लोगों को मालूम नहीं है। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों से विजय पाई थी। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसका हर एक किरदार अपने आप में आकर्षक है और रहस्यों से भरा है। यही नहीं, हर छोटा बड़ा किरदार इस रूप में एक दूसरे से जुड़ा है कि आप किसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह लगभग असंभव है कि किसी शख्स को इस महाकाव्य से जुड़ी हर बात मालूम हो। महाभारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो अब भी बहुत कम लोगों को मालूम है। आज हम आपको महाभारत से ऐसे ही कुछ दिलचस्प तथ्य बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, सहदेव के पास भी थी भविष्य देखने की क्षमता। 5 पांडवों में से एक सहदेव के पास भविष्य देखने की क्षमता थी। उन्हें महाभारत के हर मोड़ पर मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। इसके बावजूद उन्होंने कभी ये बात किसी से नहीं कही। दरअसल सहदेव को एक शाप था कि अगर वह भविष्य के घटनाक्रमों का राज खोलते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2, श्री कृष्ण की एक और बहन सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी और यह तथ्य सभी जानते हैं। दिलचस्प यह है कि उनकी एक और बहन थी जिसका नाम एकानगा था। वह नंद और यशोदा की पुत्री थी। नंबर 3, एकलव्य का पुनर्जन्म थे द्रौपदी के भाई। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का वध द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने किया। दिलचस्प बात यह है कि धृष्टद्युम्न ही एकलव्य के पुनर्जन्म थे, जिसका अंगूठा एक बार गुरु द्रोण ने दक्षिणा में मांग लिया। एकलव्य का वध श्री कृष्ण ने किया और वरदान दिया वह अगले जन्म में गुरु द्रोण को मारकर अपना बदला ले सकेगा। नंबर 4, महाभारत युद्ध में बच गया था एक कौरव। युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसा कौरव था जिसने महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का नहीं बल्कि पांडवों का साथ दिया। साथ ही वह एकमात्र धृतराष्ट्र का ऐसा बेटा था जो महाभारत के युद्ध के बाद भी जिंदा रहा। नंबर 5, महाभारत के 36 साल बाद हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। महाभारत युद्ध के खत्म होने और युधिष्ठिर के राजा बनने के कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र माता गांधारी और कुंती वनवास को चले गए, जहां जंगल में आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई। श्री कृष्ण की मृत्यु महाभारत युद्ध के 36 साल बाद हुई। पांडव भी करीब इतने साल बाद अपना राजपाट छोड़ हिमालय के रास्ते स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। नंबर 6, युधिष्ठिर का हाथ जलाना चाहते थे भीम। द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किए जाने से भीम बेहद क्रोध में थे और युधिष्ठिर को भी इसका जिम्मेदार मान रहे थे। वे इतने क्रोध में थे कि भैया युधिष्ठिर के उन हाथों को जला देना चाहते थे जिससे उन्होंने चौसर खेला और द्रौपदी को दांव पर लगाकर हार गए। इसके लिए भीम ने अग्नि भी मंगवाई, लेकिन अर्जुन ने उन्हें शांत कर दिया। नंबर 7, दुर्योधन ने की केवल एक शादी। दुर्योधन ने काम्बोज की राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति से विवाह किया था। दुर्योधन ने विवाह भानुमति को हरने के बाद किया। कहते हैं कि भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। दिलचस्प ये भी थी कि वह श्री कृष्ण की भक्त थी। नंबर 8, युद्ध के बाद जल गया अर्जुन का रथ।
महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास अद्भुत रथ था। यह ऐसा रथ था जिसके ऊपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे और इसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण थे। शेष नाग ने पृथ्वी के नीचे से अर्जुन के रथ को पहियों को पकड़ रखा था ताकि इस महत्वपूर्ण युद्ध में एक पल के लिए भी रथ का संतुलन नहीं बिगड़े। हालांकि युद्ध के बाद यह रथ जल गया। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने बताया कि महारथी योद्धाओं के दिव्य बाणों से यह पहले ही जल चुका था और केवल इसलिए चल रहा था क्योंकि इस पर स्वयं वे बैठे थे और ऊपर पताका में हनुमान जी विराजमान थे। श्री कृष्ण ने कहा कि अब चूंकि इस रथ का काम पूरा हो चुका है इसलिए जलकर भस्म हो गया। नंबर 9, अर्जुन को हुई थी 2 बार मृत्यु। हम सभी यह जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग जाने के रास्ते में हिमालय की गोद में अर्जुन की मृत्यु हुई। हालांकि एक और तथ्य है, इससे काफ़ी पहले अर्जुन को उनके और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के ही पुत्र बब्रुवान ने एक भयंकर युद्ध में मार गिराया। इसके बाद नाग कन्या उलूपी अर्जुन को जीवन दिया। नंबर 10, युधिष्ठिर ने अपनी माँ को दिया था शाप। कर्ण दरअसल कुंती के पुत्र थे और इस तरह वे पांडवों में ज्येष्ठ थे। हालांकि इसकी जानकारी पांडवों को नहीं थी। कर्ण के वीर गति प्राप्त होने के बाद जब उस दिन युद्ध खत्म हुआ तो माता कुंती वहां पहुंची और कर्ण के शव पर विलाप करने लगी। इसे देख पांडव हैरान रह गए। सच्चाई जानने के बाद क्रोधित युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को श्राप दिया कि भविष्य में अब कोई भी स्त्री कोई बात अपने पास छिपा या अपने पेट में पचा कर नहीं रख सकेगी और उसे इसे किसी न किसी के सामने जाहिर करना होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।